नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज की हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मैच के बारे में। पिछले जो दोनों मैचेस है वो इंडिया ऑलरेडी विन कर चुकी है। इंडिया के पास में बहुत अच्छी चीज ये है कि सारे खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो आपके लिए पंटर प्लेयर का काम करके दे सकते हैं। पिछले मैच में हमने जिन जिन खिलाड़ियों के बारे में बातें की थी सब कुछ वैसा ही मैच के अंदर देखने मिला है। बस रोहित शर्मा जी ने जो पारी खेली थी ना वो जबरदस्त थी। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या करना है। लेकिन अगर आप लोग आज पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जो हमारी फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है ना दोस्तों वो आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस पे जाने के लिए आपको वीडियो के नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों वेन्यू के बारे में। मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इस ग्राउंड के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि अच्छा खासा बैटिंग विकेट है और बैटिंग विकेट होने की वजह से आप यहां पर बहुत आराम से 300 से ऊपर का स्कोर देख सकते हो। ब्लैक सॉइल आपको यहां पर देखने मिलता है, काली मिट्टी की जो पिच है वो आपको यहां पर देखने मिल जाती है। और अभी तक इस मैदान के ऊपर टोटल 31 ओडीआई मैचेस हो चुके हैं जिनमें से 16 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है और बहुत हद तक चेस करने वाली टीम ही यहां पर आपको मैच जीतते हुए नजर आने वाली है। अभी इस मैदान पर जो आखिरी मैच खेला गया था उसमें क्या हुआ था। आखिरी मैच में 240 बनाए थे इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आराम से चेस किया। उसके पहले अफगानिस्तान ने 244 बनाया था जो कि साउथ अफ्रीका ने बहुत आराम से चेस किया। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 286 किया था जिसे इंग्लैंड चेस नहीं कर पाया था। और पाकिस्तान ने 191 बनाया था जिसे इंडिया ने बहुत आराम से चेस किया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी का फैसला कर लेगी क्योंकि सेकंड बैटिंग में यहाँ पर जीतना बहुत हद तक ईजी है। और एक और चीज आपको देखने मिलेगी सेकंड इनिंग में, वो ये कि विकेट्स आपको बहुत कम देखने मिले हैं, 4, 5 और महज 3 विकेट। अगर सेकंड बैटिंग करते हुए टीम हारती है तो उसके पीछे का एक रीजन होगा कि पहले बैटिंग करते हुए लगभग 350 का स्कोर चेस करना पड़ जाए, तो तब जाकर टीम हार सकती है। और अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही हो तो फिर आपको यह करना होगा कि 2 बल्लेबाजों के स्कोर बहुत हाई लेके चलने पड़ेंगे। मतलब कम से कम एक बल्लेबाज तो आपको बहुत आसानी से 100 से 150 के बीच का स्कोर करके देके जाएगा। अब यहां पे स्कोर करने वाला प्लेयर था नंबर 5 का, यहां पे नंबर 3 का प्लेयर था, यहां पे नंबर 3 का प्लेयर था और यहां पे नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया। सेकंड इनिंग में ओपन आए थे ट्रेविस हेड, नंबर 4 पर आए थे बेन स्टोक्स, ओपन करने आए थे रोहित शर्मा और नंबर 3 पर आए थे रेसिस वेंडरदसन जिन्होंने 76 का स्कोर किया था। तो सेकंड इनिंग में बहुत हद तक टॉप 3 आपके लिए कारगर हो जाएगा, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। अब रही बात पावर प्ले की, तो पावर प्ले में आपको 1 से लेकर 2 विकेट्स दोनों इनिंग्स में देखने मिल सकते हैं। जैसे कि यहां पे 2 विकेट है, 2 विकेट यहां है, 1 विकेट यहां पे था, यहां पे 3 विकेट आ गए थे, यहां 2 थे, यहां 2 थे। सिर्फ एक ये मैच था जिसमें पावर प्ले में विकेट नहीं आया, बाकी सभी मैचेस में पावर प्ले में विकेट्स आपको देखने मिले हैं। और इस मैदान के ऊपर सिर्फ इस वाले मैच में स्पिनर ने विकेट नहीं निकाले, बाकी सभी में स्पिनर में विकेट थे। चूंकि ये मैच फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का शायद से, जिसमें इंडिया ने 240 किया था और यहां पर 4 विकेट स्पिनर के खाते में आए थे। तो कुल मिलाकर स्पिनर प्राइम चॉइस हो गया आपके लिए। फिर फर्स्ट इनिंग के बल्लेबाज पर फोकस कर लेना क्योंकि अगर वो जीतती है तो वहां से 100 आपको मिल जाएगा। सेकंड इनिंग का टॉप ऑर्डर आपके लिए बहुत जरूरी है और पावर प्ले में 1 से लेकर 2 विकेट तक आपको देखने मिल जाने वाले। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड क्या रहे, पिछले मैच के अंदर क्या हुआ था। बेन डकेट ने 65 बनाया, जो रूट का 69 आया था, लिविंगस्टन का 41 था और जेमी ओवरटन ने 2 विकेट निकाले थे। तो दूसरी तरफ शर्मा जी का 119, शुभमन गिल का 60, श्रेयस अय्यर का 44, अक्षर पटेल ने फिर से 40 किया था और जडेजा ने 3 विकेट निकाले थे। यहां पे फिल सॉल्ट का 43, बेन डकेट का 32, जॉस बटलर का 52, जैकब बैथल जो कि पिछला मैच नहीं खेले थे 51 बनाया था उन्होंने, आदिल रशीद के 2 विकेट थे। और यहां पे फिर से शुभमन गिल 87,
फिर से श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल ने फिर से स्कोर किया हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा के 3-3 विकेट के साथ में। अब सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11। शर्मा जी खेलेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या तक और जडेजा तक बल्लेबाजी है टीम के पास में। नई गेंद से गेंदबाजी करने कौन आता है? नई गेंद से गेंदबाजी मिल जाएगी हार्दिक पांड्या को, शामी को और हर्षित राणा को। डेथ ओवर्स में इस्तेमाल हुए हैं ये 3 गेंदबाज स्पेशली, जिसमें हार्दिक, रविंद्र और मोहम्मद शामी का इस्तेमाल हुआ है हर्षित राणा के साथ में। अब यहाँ पे शर्मा जी ने इस मैदान के ऊपर जो 5 मैचेस खेले हैं ना, उसमें रन बनाए 211, लगभग 40 का बैटिंग एवरेज, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। बैटिंग विकेट है जहां पे रोहित शर्मा से आप एक अच्छे स्कोर की उम्मीद कर सकते हो। नंबर 2 पे नाम है शुभमन गिल का, जिन्होंने 2 मैचेस में मात्र 20 रन बनाए हैं। लेकिन आईपीएल में जो शुभमन गिल का रिकॉर्ड रहा है इस मैदान के ऊपर, वो बहुत कमाल का रहा है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और विराट कोहली का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत गंदा है, जिसमें उन्होंने 5 पारियों में महज 96 का स्कोर किया है, जिसमें एक मात्र 50 है। और श्रेयस अय्यर के पास में है 3 इनिंग्स में 137 रन, जिसमें 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब यहां से नीचे एक और नाम है केएल राहुल का, जिन्होंने 3 में 134 किया है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या के पास में 1 इनिंग 2 विकेट है, और जडेजा के पास में 2 में 2 है, और शामी 1 इनिंग में 1 विकेट इस मैदान पर पहले भी निकाल चुके हैं। अब पहला नाम शर्मा जी का। शर्मा जी की जो लास्ट मैच की फॉर्म है, उसके बेसिस पे आंख बंद करके टीम में रख रहे, खास तौर से स्मॉल लीग के लिए। इंग्लैंड के सामने 22 इनिंग खेली है, 50 का बैटिंग एवरेज है, और पिछले 2 सालों में भी लगभग 50 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। वनडे में शर्मा जी का परफॉर्मेंस बहुत कमाल का रहा है। रोहित शर्मा हमारी टीम में जगह बना रहे, इनको आदिल रशीद 2 बार आउट कर चुके हैं, तो अगर विकेट जाता है तो वही शुरू की 10-15 गेंदों के अंदर चला गया तो चला जाएगा, अदरवाइज आपको शर्मा जी अच्छा स्कोर करके देके जाएंगे। नंबर 2 पर है शुभमन गिल, दोनों मैचेस में 50 बनाया है, तो स्वाभाविक सी बात है अधिकतर लोगों की टीम में आपको देखने मिल जाएंगे। और चूंकि ये ग्राउंड इनका होम ग्राउंड भी रहा है आईपीएल टीम में, तो भी ये आपको एक अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। तो दूसरा प्लेयर शुभमन गिल बहुत हद तक कंफर्म है। इंग्लैंड के सामने 3 में 156 है, वहीं पिछले 1 साल में लगभग 60 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं विराट कोहली। विराट कोहली 40% का सिलेक्शन है, और आप समझ सकते हैं कि जो 60% लोग हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि विराट कोहली अभी फॉर्म में नहीं है। अगर आप सिर्फ नाम के बेसिस पे रखना चाहते हो तो एक अलग बात है, बाकी पिछले मैच में फिर से वही बाहर जाती गेंद पर अपना विकेट थमाकर चले गए थे। तो विराट कोहली अभी मेरी स्मॉल लीग की टीम में नहीं है, ग्रैंड लीग में रखना चाहते हो रख सकते हो। इंग्लैंड के सामने 40 का बैटिंग एवरेज है। दोस्तों पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से चलोगे ना तो फिर नहीं छोड़ पाओगे। तो अभी हाल फिलहाल की स्थिति में जो आदिल रशीद ने इनको 4थी बार आउट किया है मात्र 118 गेंदों में। इसके बाद है श्रेयस अय्यर, दोनों मैचेस में इनका परफॉर्मेंस कमाल का था, और पिछले 1 साल में 47 का बैटिंग एवरेज है, और इंग्लैंड के सामने 28 का बैटिंग एवरेज है। अगर आप छोड़ना चाहते हो श्रेयस अय्यर को, मतलब अगर आप विराट कोहली को लेना चाहते हो तो फिर आप अय्यर को ही छोड़ पाओगे, तो अय्यर को ले सकते हो अगर आप विराट कोहली को लेना चाहते हो तो। इसके बाद अक्षर पटेल नहीं छोड़ना है, क्योंकि बैटिंग टॉप ऑर्डर में ही कर रहे हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर में कर रहे हैं, प्लस बॉलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। लगभग 8 ओवर की गेंदबाजी मिल जाएगी, 6 से 8 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट नॉर्मल में आ जाता है, और 22 इनिंग में 20 विकेट इनके खाते में दर्ज है। तो ये खिलाड़ी बिल्कुल कंफर्म है और कैप्टनसी की दौड़ में भी शामिल है। इसके बाद अगला नाम है लोकेश राहुल का। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास 2 बहुत अच्छी चॉइस है, एक है फिल सॉल्ट की और दूसरी है जॉस बटलर की। तो मैं उन्हीं की तरफ चल रहा हूं, और लोकेश राहुल को अभी टीम में नहीं रखा है। वैसे भी पिछले दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे, और इंग्लैंड के सामने जो बैटिंग एवरेज है वो भी सिर्फ 27 का ही है, तो इसीलिए यहां पे जो लोकेश राहुल है हमारी टीम में नहीं है। फिर आपको अगला नाम मिलता है रविंद्र जडेजा का। अगला नाम है दोस्तों यहाँ पे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक और बात बताई थी कि अगर टीम पहले बैटिंग करे तो हार्दिक पांड्या को रखने का फायदा है, लेकिन अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर हार्दिक पांड्या को रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि बैटिंग उनकी आ जाए बहुत मुश्किल चांसेस हैं।
दूसरी चीज ये है कि गेंदबाजी भी उतनी नहीं हो रही है कि आप 10 ओवर करवाने टीम से करवा रही हो, तो टीम करवाती है 5 6 7 ओवर, तो उसमें एक विकेट मिल जाए बहुत बहुत बड़ी बात है, जैसा पिछले मैच में निकाल दिया था। लेकिन हार्दिक पांड्या को अगर रखना है तो सिर्फ पहले बैटिंग में रखिएगा, क्योंकि वहां फिर उस सिचुएशन में बैटिंग आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद 8वें नंबर पे आपको मिलते हैं जडेजा। पिछले दोनों मैचेस में 3-3 विकेट निकाले हैं, तो अभी तो कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। इंग्लैंड के सामने वैसे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 27 इनिंग 45 विकेट। और इंडिया का जो ये रविंद्र जडेजा है, इंडिया के अंदर अगर खेल रहे ना, तो फिर जडेजा को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके बाद शामी अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, 24 इनिंग 49 विकेट, और विकेट भी उतना मददगार नहीं है। फिर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती हैं, 24 इनिंग 60 विकेट, इनका है लिस्ट ए क्रिकेट में। और दोस्तों कुल मिला के कहे जाए तो वरुण चक्रवर्ती को समझना इनके लिए मुश्किल भी होगा। तो वरुण चक्रवर्ती हमारी टीम में रहेंगे, हालांकि वनडे मैचेस नहीं खेले इन्होंने। और अंतिम नाम है हर्षित राणा का। हर्षित राणा 2 इनिंग में 4 विकेट निकाल चुके हैं। अब सीधा चलते हैं इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड जो कि स्ट्रगल कर रही है बहुत ज़्यादा। टॉप ऑर्डर में आपको मिलते हैं फिल सॉल्ट और बेन डकेट, फिर आते हैं जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लिविंगस्टन, जेमी ओवर्टन तक इनके पास में बल्लेबाजी मौजूद है। नई गेंद से गेंदबाजी करने आते हैं मार्क वुड, शाकिब महमूद और एटकिंसन। डेथ ओवर में जेमी ओवर्टन का इस्तेमाल हुआ है, और आपको गेंदबाजी करते हुए मार्क वुड नजर आ जाएंगे एटकिंसन के साथ में। इस मैदान के ऊपर एक बटलर है जिन्होंने पहले मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस में 44 बनाया। जो रूट है जिन्होंने 2 मैचेस में 90 किया है, और लिविंगस्टन ने 2 में 22 किया है। गेंदबाजी में लिविंगस्टन को 1 विकेट मिला है। इसके अलावा आदिल रशीद इस मैदान पे पहले भी 2 विकेट निकाल चुके हैं। अभी जो सबसे पहला नाम है वो है फिल सॉल्ट का। सॉल्ट देखा जाए ना दोस्तों, चाहे T20 हो या फिर हो वनडे, ये हिट करने को देखेंगे, और मिस और हिट वाले प्लेयर आपके लिए रहने वाले हैं। हाल फिलहाल में इंडिया के सामने 2 मैच खेलकर 69 का स्कोर किया है, जिसमें 34 का बैटिंग एवरेज है, और एक बार भी इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर नहीं किया। हालांकि पिछले 3 से 4 सालों में इन्होंने 36 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। लास्ट मैच लेग स्पिनर ने आउट कर दिया था इनको। फिर आते हैं बेन डकेट। बेन डकेट वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपको बहुत सारी बाउंड्रीज मार के दे सकते हैं। अगर ये जो 60-65 रन का स्कोर करेंगे ना, इस 60-65 रन के स्कोर में लगभग आपको 6 से 7 बाउंड्रीज बहुत आराम से देखने मिलेंगी। तो ये आपको डबल बेनिफिट देने के चांसेस देते हैं। और अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, फिर इनको मिस मत करिएगा। 5 बार 50 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। लेग स्पिन इनको परेशान करती है, जिसके सामने इनका बैटिंग एवरेज 22 का होता है। फिर इसके बाद है जो रूट, इनको मिस मत करना, चाहे ये 0 पर आउट हो जाए। खिलाड़ी कमाल है, वाइस कैप्टन बना सकते हो। और अगर आप किसी प्लेयर को लेकर कंफ्यूज हो तो जो रूट एक अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा, जो कि इनको 5 बार पहले भी आउट कर चुके हैं, और मोहम्मद शमी इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। इसके बाद अगला जो नाम है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक स्पिन को नहीं खेल पाते हैं बिल्कुल भी, ये बात आप बिल्कुल नोट करके रख लो परमानेंट। तो जब तक स्पिन को मदद मिलेगा विकेट से, हैरी ब्रूक का ग्राउंड पर कोई काम है ही नहीं। और एक तरफ इंडिया 3 स्पिनर के साथ में खेल रही है, जिसमें जडेजा है, जिसमें अक्षर पटेल हैं, जिसमें वरुण चक्रवर्ती हैं। तो हैरी ब्रूक का बहुत रेयर कंडीशन होगी, बहुत रेयर सिचुएशन होगी, तब जाके आप उनका परफॉर्मेंस देख पाएंगे। तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग जो इनको परेशान करती है, जिसके सामने 4 बार पहले आउट हो भी चुके हैं, और स्पिन को ये विकेट देके जाते हैं। इसके बाद बटलर है, पिछले मैच में 34 किया था, 52 किया था। बटलर बहुत हद तक आपकी ड्रीम टीम में आ जाते हैं इंडिया के सामने। हालांकि सिर्फ 24 का बैटिंग एवरेज है, हालांकि ये बहुत सारे मैचेस यहां पर हैं, और पिछले 1 से 2 सालों में इन्होंने 38 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। आप ये तय कर लेना कि आप फिल सॉल्ट को टीम में रखना चाहते हो या जॉस बटलर को, इन दोनों में से एक को ट्राई कर लेना। केएल राहुल की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। जडेजा इनको 3 बार आउट कर चुका है, और हार्दिक पांड्या 4 बार आउट कर चुका है 80 गेंदों में। मोहम्मद शमी ने 77 गेंदों में 5 बार आउट किया है। हालांकि देखा जाए ना तो प्लेयर बहुत सारे ऐसे जो इनको परेशान कर रहे हैं। इसके बाद लिविंगस्टन है, लिविंगस्टन की जगह नहीं बन रही है। हालांकि पिछले मैच में ज़रूर इन्होंने 40 से ऊपर का स्कोर किया था, और 21 विकेट इनके खाते में शामिल भी हैं। फिर भी अगर देखा जाए ना तो स्मॉल लीग में तो जगह बनाना मुश्किल है। ग्रैंड लीग में रखना चाहते हो रख लेना। और हार्दिक पांड्या इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं।
फिर इसके बाद अगला जो नाम है जेमी ओवर्टन का, ये बेहतर प्लेयर है बॉलिंग के मामले में और लगभग 8 ओवर की गेंदबाजी आपको देंगे। विकेट के बहुत हाई चांसेस हैं कि लगभग 2 विकेट निकाल कर दे जाएंगे, तो इनसे आप ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो। जो 33% का सिलेक्शन है ना, ये आपके लिए डिफरेंशियल प्लेयर का काम करके दे के जा सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम 4 नाम है, एक एटकिंसन का है, ये उतने इफेक्टिव रहे नहीं है, अगर विकेट मिल जाते हैं तो बाय लक कह सकते हो। फिर 9वें नंबर पे है साकिब महमूद, ये वनडे के ठीक ठाक प्लेयर हैं, लेकिन पहले गेंदबाजी करते हुए ही जगह दीजिएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। मार्क वुड जो है, इन्होंने तो वनडे में उतना कुछ खास किया भी नहीं है। और आदिल रशीद एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे आप ड्रीम टीम में एंट्री जिनकी देख सकते हो, क्योंकि एक तो ये विकेट निकाल कर देंगे, दूसरी चीज़ है कि आपको डॉट बहुत सारी देने वाले हैं। लगभग 50% बॉल ये डॉट मारते हैं, जैसा रिकॉर्ड इनका मैंने देखा है। 48-49% के आसपास डॉट बॉल आपको देखने मिलती है। तो इसका भी एक तिहाई अगर आप कर लें तो मान लीजिए कि 60 गेंदें डाल रहे हैं, 60 में से 30 गेंदें डॉट डाली हैं तो 10 पॉइंट, क्योंकि हर 3 डॉट बॉल पर 1 पॉइंट मिलेगा, तो 10 पॉइंट इनको एक्स्ट्रा और आप देख पाओगे इनकी डॉट बॉल्स की वजह से। तो इसीलिए आदिल रशीद आपके लिए एक अच्छा पिक बन जाते हैं, जो कि आपको 1 विकेट के साथ में लगभग 50 पॉइंट तक दे सकते हैं। और अब बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो जडेजा, बेंडकेट, जो रूट, ये बहुत भरोसेमंद ऑप्शंस हैं। अगर ग्रैंड लीग की तरफ देखना है तो शुभमन गिल एक अच्छा ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या अगर पहले बैटिंग करती है टीम तो, और अक्षर पटेल को ऐड किया जा सकता है। अब जरा टीम कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर साइन अप कर सकते हैं। जॉस बटलर टीम में है, इसके बाद बेंडकेट है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जो रूट आपको मिल जाएंगे, जेमी ओवर्टन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, आदिल रशीद, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को हमने टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों, टीम में जो भी मैं बदलाव करूंगा उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहीं से आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।